अबरार साहब ने ये भी कहा कि आप पत्र नहीं छपवा सकते हैं, अथॉराइज नहीं है लेटर हेड छपाने के मेरी लिए। मेरी बात सुनो। जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनल होती हैं, वो सारी बातें सबके सामने नहीं होती हैं। अब बहुत सारी चीजें, अब जो जवाब है मैं पार्टी को दूंगा अपनी, मैं यहाँ क्यों बोलूं सर? जो जवाब है हम वहां देंगे। और पार्टी का अंदर से लेटर आप तक कैसे पहुंच सकता है ये बता दीजिए मुझे। आप कोर्ट में जाइए, बिना सर्टिफाइड पेपर के कोई पेपर ले सकते हैं आप? ये तो डॉक्यूमेंट चोरी का केस बनता है ना सर। और डिपार्टमेंट से एक तरफ आप डॉक्यूमेंट चोरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पत्र को फर्जी बता रहे हैं, बात समझ में आ नहीं रही है क्या सच्चाई? मैं क्या कह रहा हूं, सच्चाई कल आप हमारे साथ चल। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज फारूक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। इन दिनों शहजाद और फारूक साहब के बीच में एक पत्र के बाद एक ऐसे क्रॉस टॉक शुरू हुई जो काफी दूर तक गई और काफी देर तक उसकी गूंज भी सुनाई देगी। फारूक साहब, क्या है ये पूरा मामला जो पत्र वायरल हुआ शहजाद ने किया? देखो भाइयों, अगर आप ये जानते हैं कि पत्र वायरल हो रहा है, ठीक है, तो वायरल करने से पहले मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ। कोई चीज आपको मिलती है, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी को आप जांचा? आपको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। कोई भी चीज आनी, आप उस कंसर्न डिपार्टमेंट में गए कि लेटर वहां है या नहीं है? कोई भी एक शख्स जो बोल दे कि मैं जाके वेरीफाई करके आया हूं, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम कुछ नहीं कह रहे, आप हमारे साथ चलिएगा और हम आपको वेरीफाई कराते हैं वहां क्या है क्या नहीं है। जनता के सामने हकीकत आ जाएगी, जनता के सामने हकीकत आ जाएगी। और लेटर बनाने वाले ने सिंपली जो लिखा है उसमें, आप किसी भी को करोगे, एसएचओ को मुखातिब करना है, क्या आप सिपाही को लेटर दे सकते हो? आप कोई भी यूपी इरिगेशन में आप लेटर दोगे तो अधिशासी अभियंता को दोगे आप, ना कि जिलेदार को दोगे। और उसमें लिखा क्या है हमने देखा। अब ये देखिए, आप आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, दरअसल क्या ये लोग उल्टा सीधा इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है, ये देखिए बड़ा कर देते हैं, जिलेदार प्रथम ओगला हेड खंड अवगत कराना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की परिसंपत्ति भूआ खसरा नंबर 470 17 शाहीन बाग 40 बटन मुश्ताक मेवाती नाम का एड्रेस 5A 6A शाहीन बाग द्वारा कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। तो इसमें खसरा नंबर कहां से आ गया? इसमें तो प्लॉट नंबर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको खुद पढ़िए, आप खुद पढ़ सकते हैं। नहीं, खसरा नंबर में तो प्लॉट नंबर होगा जी भाई। खसरा नंबर होगा, प्लॉट नंबर आसमान से तो नहीं आ जाएगा। प्लॉट नंबर, खसरा नंबर तो जायज है भाई। क्या ये पत्र आपके द्वारा लिखा गया है? आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी कहता रहूं ना कहूं, मैं कुछ भी कह देता हूं, मेरे से कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल तो ये सवाल है, जैसे वो कहते हैं कि जी जैसे आपने कहा था कि ये पत्र फर्जी, जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी। मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल सर, मैं जितना चाहे चिल्ला लो। देखिए, अगर आप राजनीति करेंगे तो झूठे फॉल्स एलिगेशन लगेंगे। इसको ठीक है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस लेटर की ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने तो इनाम घोषित कर दिया, आप करके दिखाओ, लेकिन कोई नहीं कर पाया। मैं आपको देता हूं, मैं आपको ऑफर करता हूं, आप मेरे साथ चलिएगा। हमने जाके वेरीफाई करा, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको दोनों चीजें बताएंगे। तो मैं से कल जब मैंने बात की, एक डिटेल इंटरव्यू की आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि ये लेटर मैंने वेरीफाई किया है, यूपी इरिगेशन से ही निकाला है। यूपी इरिगेशन, इस पे यूपी इरिगेशन की मोहर कहां पे है? मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि कोई भी लेटर दोगे, अधिशासी अभियंता को दोगे आप, ना कि जिलेदार को दोगे आप। देखिए, हम इस पे बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, मैं मना करता रहूंगा, हाथ कंकर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। साहब सीधी सी बात है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वेरीफाई करा देते हैं। इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। देखिए, मतलब आप क्या इसको प्रमाणित कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरी बात सुनिए, प्रमाणित दो चीजें हैं। जब लेटर वहां है ही नहीं तो इसकी बात क्यों की जा रही है? ये कहते हैं मैं यूपी इरिगेशन से लेके आया हूं, यूपी इरिगेशन कह दे कि हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है, तो फिर क्या औकात रह जाती है इस चीज की? मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, आप पत्रकार है, आपके पास कोर्ट है कि मैं डिफॉर्मेशन में जा सकते हैं आप, आपकी अपनी इज्जत है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। मैं वही तो कहना चाहता हूं सर। देखिए, हम फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं किसी पे, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज की सत्यता को प्रमाणित किया जाता है, हम तैयार हैं। अगर मैं कुछ भी करता हूं
और मैंने आपकी उसकी वर्डिंग बढ़ा दी कि जी खसरा नंबर तोड़वा रहे, फलाना करवा रहे। मैं एक बात करता हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर मकान नंबर लिखा हुआ क्या मेवाती से आपका कोई क्लैश है क्या? नहीं, मैं तो शायद एक दो बार दुआ सलाम हुई है, और हम तो वहीं रहते हैं 40 फुटे पे। आज तक उसने मुझसे क्यों आके क्यों नहीं बोला? हम तो ये कहते हैं, वो मिलते हैं मुश्ताक भाई, हमें मिलते हैं, उसने तो मुझे आज तक नहीं बोला कि फारूक तुमने मेरे साथ ये किया है। अभी उनके एक मित्र है हमारे आदिल खान, उनका फोन आया, मैंने तो वही कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है, अब ये एलिगेशन लग रहा है, ये एलिगेशन लग रहा है, तो भाई क्या किया जाएगा? कल को तो मुश्ताक भाई का नाम आएगा इसमें, ले दे के फिर वही। मुरादी रोड पे जो वीडियो सामने आई है उसमें लोगों ने इनको बुलाया था, इनका ये क्लेम है, गलत है ताकि जो है सर, वहां पे वहां के भाजपा लोग का हैं। पक्ष रख सकें। नहीं कि सर, जो कोई ये भाजपा के, इन पे क्या पद है ये बता दो, आप होते कौन है भाजपा का पक्ष रखने वाले? कार्यकर्ता तो है ना। नहीं, मेरी बात सुनो, बुलाया जाएगा है वहां के, आपको जो भी बुलाया जाएगा प्रोटोकॉल तो पता ही होगा। अब देखो बुलाने से क्या हो जाता है, अबरार चौधरी जिला मंडल अध्यक्ष वहां के, मेन भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष है, वो उनको लोगों को इकट्ठा करके लेके गए एमपी साहब के यहाँ। कोई फोटो देखा आपने? हम कौम के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए। प्रधानमंत्री का तो एक एक स्टेप का फोटो आता है, और आप कह रहे हैं आप कौम के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ने की बात करें, जुड़ेंगे कौम कैसे? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे जुड़ेगी, लोगों को बुलाया, लोग ये चाहते हैं कि हमारा फोटो ना डले बीजेपी के साथ, ले दे के बीजेपी पे आ जाते हैं, बीजेपी बुरी है, तो लोगों ये को। कौन सी बात हुई, आप फायदा बिठा लोगे फोटो भी ना डले? हाँ मेरी बात सुनो, ये गए वहां पे कोई लाइव नहीं चलाया गया, वहां के लोगों से पूछ सकते हैं आप, मैं अपने मुंह से नहीं बना रहा हूं, लोगों को लेके गए, हमारे एमपी साहब ने बिठाया, उन्होंने लेटर भी बना के आगे फॉरवर्ड किया कि भाई जो लीगल रेमेडीज हो सकती है इनको मिल जाए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो देयर। अब वो तो नहीं आएंगे आपके पास, कोई जाता नहीं है, काम कैसे कर लोगे भाई? या तो एमपी साहब ने से ऑथोराइज कर दिया हो कि जाके हमारा पक्ष रख दो। नहीं सर, आप आए चैनल के थ्रू, आप आए, आप अपनी मर्जी उठा के कहीं को चले जाओगे, आपका कैमरामैन कैमरा उठा के कहीं भी चले जाएगा। कार्यकर्ता बिल्कुल कार्यकर्ता होते हैं, हम भी काम कार्यकर्ता है, हमें कोई डर नहीं है किसी का। ये फॉल्स एलिगेशन लगाने से। अभी जो आप पे एक्शन लिया, अबरार साहब से मेरी कल डिटेल में बात हुई, जी। उन्होंने कहा सो कॉल नोटिस दिया गया है, हाँ। आपका जवाब भी गया होगा कि आपने शायद वो पत्र फर्जी है, उसके बाद सुनिए आगे क्या? मैं वही बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी बड़ा संस्थान होता है या कोई भी बड़ी संस्था होती है, बेशक किसी पे भी एलिगेशन लग सकता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है भाई, पक्ष तो जानना जरूरी है ना। अगर नहीं करेंगे तो बोलेंगे तो भाई गुंडागर्दी हो रही है, कार्यकर्ता को खुला छोड़ दिया गया, इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, उन्होंने पूछा हम जवाब देंगे। अबरार साहब ने ये भी कहा कि आप पत्र नहीं छपवा सकते हैं, ऑथराइज नहीं है लेटर हेड छपाने के लिए। मेरी बात सुनो, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनल होती हैं, वो सारी बातें सबके सामने नहीं होती हैं। अब बहुत सारी चीजें, अब जो जवाब है मैं पार्टी को दूंगा अपनी, मैं यहाँ क्यों बोलूं सर? जो जवाब है हम वहां देंगे। और पार्टी का अंदर से लेटर आप तक कैसे पहुंच सकता है ये बता दीजिए मुझे। आप कोर्ट में जाइए, बिना सर्टिफाइड पेपर के कोई पेपर ले सकते हैं आप? ये तो डॉक्यूमेंट चोरी का केस बनता है ना सर। और डिपार्टमेंट से एक तरफ आप डॉक्यूमेंट चोरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पत्र को फर्जी बता रहे हैं, बात समझ में आ नहीं रही है क्या सच्चाई? मैं क्या कह रहा हूं, सच्चाई कल आप हमारे साथ चलेंगे, वहां चले जाएंगे, हमने जाके वेरीफाई किया, कुछ भी नहीं है, पर ऐसा कोई लेटर वहां पे है ही नहीं। तो मैं क्या कहूं बताइए भाई? एक तरफ वो जो कहते हैं कि ये लेटर गया है, वहां पे ये लेटर गया है इरिगेशन में। एक चीज और वायरल हो रही है आपके नाम से, कुछ सेटलमेंट का कुछ पेपर है, वो भी वायरल किया जा रहा है आपके नाम से। मेरी बात सुनिए सर, ये हमारा 10 साल पुराना मामला है, 2017 से हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, वो हमारा पर्सनल है, हमारे कोर्ट में हमने फ्लैट खरीदा था, जो भी है हमने कोर्ट में केस दायर कर रखा है। उन्होंने कुछ पैसा दिया था, वो बैंक के थ्रू दिया गया है, वो पैसा दे दिया है। उन्होंने क्या किया, जो जिनसे हमारा केस चल रहा है वो कोर्ट में तारीखों पे आते भी नहीं है, और चाहे तो आप कोर्ट भी चल सकते हैं, नेक्स्ट मंथ तारीख है, मुझे कोई छुपाई नहीं है इसमें। एडवोकेट साहब को मैंने बुलाया था, वो फिलहाल अपने गांव गए में, छुट्टियां भी कोर्ट की, वो वहां पे हैं, वरना पूरी फाइल आपको दे देते हैं, आप पढ़ लेते, हमें कोई नहीं है। तीसरा भी वायरल किया शहजाद जी ने आपके ताल्लुक से, हम भारतीय करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपका नाम आ रहा है। भाई नाम आ रहा, कौन है ये हम भारतीय? मैं कैसे जानूं? नाम तो मैं भी कह देता हूं ये फलाना कर रहा है, क्या प्रूफ है आपके पास? नाम तो समझ रहे कि आप सच्चाई क्या है। सच मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, बोले जाओ बोले जाओ। अब सुनिए, इसने हमारा यूज किया क्या जी, फाउंटेन बनेगा वहां पे, PIL डाली गई अमानत के खिलाफ, फाउंटेन तो बन गया,
इसने पैसा ली, ये करता है क्या है, ब्लैकमेलिंग यही तो है। अब इसने दूसरा क्या केस किया कि जी अगर ये ब्लैकमेलिंग करता है तो इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। मैं वही कहना चाहता जिन लोगों को ब्लैकमेल किया होगा, एक्सटॉर्शन मनी मांगी। सर मैं वही बताना चाहता हूँ, देखिए सारी चीजें होता है क्या, कुछ लोग गंदी राजनीति करते हैं।